चंदनकियारी प्रखंड में 10 साल से ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना होने के बाद मरम्मती का कार्य तकरीबन 72 लाख की लागत से हुआ, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की प्यास नहीं बुझी। इस मामले में विभाग के अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस जलापूर्ति योजना को चालू कराने के लिए कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया, परंतु आश्वासन मिलने के अलावा कुछ नहीं मिला। आपको बता दें, चंदनकियारी पूर्वी व पश्चिमी ग्राम पंचायत की लगभग 10,000 आबादी आज भी शुद्ध पेयजल के इंतजार में है। गवाई नदी पर लगभग 4 करोड़ की लागत से यह जलापूर्ति योजना बनी थी। इस योजना की देखभाल करने की जिम्मेदारी ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति से कमल क्लब को मिली थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिला था। वर्षों से बंद पड़े इस पेयजलापूर्ति योजना लाखों रुपए खर्च कर मरम्मती कराया गया, लेकिन ग्रामीणों की प्यास नहीं बूझ पाया। इसी बीच जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने जायजा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी हमला बोलते हुए तंज कसे। उन्होंने बताया कि मौजूदा विधायक को अपने कमीशन से मतलब होता है, योजना पर बरती जा रही अनियमितता पर ध्यान केंद्रित नहीं। आज उनके गृह प्रखंड में अंचलाधिकारी चंदनकियारी, बिजली विभाग के अधिकारी, PHD विभाग के JEE समेत अन्य अफसर प्रखंड मुख्यालय पर बने आवास में आवासन नहीं रखते। के लिए बनाया गया था। अमर बावरी जी का भाई का शादी में लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया गया था, और भाई का शादी पार हो जाने के बाद से ये लाइट सिर्फ शोभा वस्तु बन के रह गया है। चंदनकियारी में ऐसे कई ऐसे योजना है जो आधार में लटका हुआ है। सरकारी राशि का यहाँ पे एक प्रकार से काफ़ी दुरुपयोग किया, मानिए तो उपयोगिता के तौर पे लाया नहीं जाता, जैसे मॉल हो या नहीं, ऐसे कोई योजना है। इस सभी संबंध में हमने चीफ सेक्रेटरी को इससे अवगत कराया, उपायुक्त को भी अवगत कराया, हमारे मंत्री जी से भी अवगत करा के इसमें एक कमेटी बनाने की बात हुई है। ये तो चंदनकियारी के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य है कि चंदनकियारी का एक लंका पंचायत है, जिस पंचायत में कलियादाग एक गांव है। उस गांव में 3 साइड से 3 पुल बना हुआ है, जिसका कनेक्टिंग रोड नहीं है। हम लोगों ने अभी आपका सामने गए थे गवाई नदी में, आज से करीब 15-20 साल पहले, जबकि यहाँ पर मंत्री जी का घर है। इनका पहले भी आप मंत्री जी थे। ये तो दुर्भाग्य का बात है, इस पर कौन ध्यान देगा। ठीक है, अगर रास्ता नहीं था, जमीन नहीं था, तो पुल बनाने की क्या जरूरत थी। ये सारा चीज़ पहले से भी बनना चाहिए। भाजपा का जो खेल है, आपको साफ बता देते हैं, तो जितना भी बड़ा बड़ा जलापूर्ति योजना का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, आज सभी योजनाएं प्राय जमीनी विवाद के कारण लटका हुआ है। उसका एकमात्र कारण है कि योजना लगाने से पहले जमीन का चयन नहीं होता है, जमीन का सर्वे नहीं होता है, जमीन का सत्यापन नहीं होता है, जिसके चलते अधिक से अधिक योजना डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। और कुछ योजनाएं तो ऐसा बना है, जैसे आपका दाना जोरिया में, जहाँ पर 30 फुट की जोरिया है, वहाँ 50 मीटर की पुल बन गई। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये गहन जांच की विषय है। उच्च स्तरीय जांच कमेटी योजना के संबंध में तो बहुत बड़ा एक जांच चंदनकियारी में खास करके होनी चाहिए। आपका जहाँ पे आवासन है, आप जहाँ पे एक प्रकार से अपना निवास स्थान रखते हैं, वहाँ पर भी एक ये ज्वलंत विषय है कि वहाँ का पेयजलापूर्ति योजना बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीण एक प्रकार से अपने आप व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सुधि लेने वाला कोई नहीं। ऐसा सुधि लेने वाला नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो योजना निश्चित रूप से आज भी वो सक्रिय है, लेकिन पानी का लेयर, दामोदर नदी में पानी का लेयर घट जाने के कारण वाटर कलेक्टिंग पॉइंट से पानी खिंचाता नहीं है, जिसके चलते हमारे सरकार ने अभी रिसेंट में 96 लाख रुपया से वहाँ डीप वेल बनाने का सैंक्शन किया है, और उसका काम महज 8-10 दिन का अंदर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चंदनकियारी जलापूर्ति का विधायक है, मंत्री रहे हैं, तो उनको तो अब उनके पीरियड में भी, जब मंत्री झारखंड सरकार का रहने के बावजूद भी संबंधित पदाधिकारी हमारे अंचल में नहीं रह रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों से बातचीत करके समय पर वो बैठे, ये सुनिश्चित हो। नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि हमने चंदनकियारी का चहुमुखी विकास की ओर कृत संकल्पित हूँ, काफ़ी विकास की तेजियाता को एक प्रकार से मैं बढ़ावा दिया हूँ, और अगर विरोधी को विकास नहीं दिखता है तो अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं, उनको चश्मा लगाना चाहिए। हमने तो इस पर पहले ही कहा कि इन्होंने बाहर में बोलता विकास नहीं हुआ, और घर में आने के पास अपना विकास गिनाते हैं, तो ये तो उनका समझ से परे है। लेकिन एक बात है कि प्रतिनिधि जिस विकास का ढिंढोरा पीटते हैं, वो सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित रहता है। उस योजना मजबूतीकरण उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका निरीक्षण करने के लिए उसके लोग नहीं पहुंचते हैं। तो वो योजना का नाम से
एक प्रकार का जो ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, उसमें इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि संवेदक अप्रैल तक चलाएगा। पानी का किल्लत माने पानी का जो क्राइसिस है वो आने वाला एक आध महीना में विकराल रूप धारण करेगा, और वैसा परिस्थिति में संवेदक बंद करके चला जाएगा, उसका बाद इस प्लांट को कौन चलाएगा? तो इसके बारे में तो पीएचडी विभाग को, जिला प्रशासन को, स्थानीय लोकल को एवं यहाँ के प्रतिनिधि सबको चिंतन करने की ज़रूरत है, बैठ के बात करने की ज़रूरत है। इस प्लांट को चलाने का दायित्व तो जिसके लिए जो ग्रामीण जल स्वच्छता कमेटी बना, उस कमेटी का जिम्मेवारी है, इसको चलाएंगे तो कैसे चलाएगा? इसके बारे में अभी से चिंतन नहीं करेगा तो प्लांट बंद हो जाएगा। जनप्रतिनिधि अगर संवेदनशील रहते तो आज लोग प्यासे में नहीं रहते, आज लोगों के समक्ष पानी नहीं, तो पहुंच ये तो गया। प्रमाण है कि ये प्लांट आपका 11-12 में बना है और 11-12 से बना है, अभी तक संवेदक चला रहा है। ये तो चंदन क्यारी के लिए ये माने दुर्भाग्य का बात है कि मंत्री यहाँ पर हैं, लोग हैं, वो चंदन क्यारी एक से एक प्रतिनिधि को जन्म दिया है और यहाँ का लोग प्यासा रहेगा, इससे दुर्भाग्य का बात क्या हो सकता है? आप भी जिला विद्युत सूत्री उपाध्यक्ष हैं, राज्य सरकार का दर्जा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है आपको, अगर इस पर अग्रतर कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो आप क्या निर्णय लीजिए?